मध्य प्रदेश में इन दिनों किसानों का आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है। खाद के लिए लंबी लंबी कतारें, घंटों का इंतजार और रीवा में तो हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस घटना ने पूरे प्रदेश में हंगामा मचा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब एक्शन में आए हैं और उन्होंने जिला कलेक्टर्स को कड़ी फटकार लगाई है। तो आइए इस खाद संकट और रीवा की घटना की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं पुष्पांजलि पांडे और आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली। मध्य प्रदेश में खरीफ की बुआई का मौसम जोरों पर है, लेकिन किसानों के लिए यह समय मुसीबतों से भरा है। रीवा, पन्ना, अशोकनगर, दमोह, जबलपुर, बड़वानी, खंडवा, शिवपुरी और कई अन्य जिलों में खाद वितरण केंद्रों के बाहर किसानों की लंबी कतारें लगी हैं। यूरिया और डीएपी जैसी जरूरी खाद के लिए किसान 48 से 72 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन कई बार खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है। निजी दुकानों पर यूरिया 500 और डीएपी 1700 तक की बिक रही है, जो सामान्य कीमत से 3 गुना ज्यादा है। रीवा के करहिया मंडी में तो हालात इतने बिगड़ गए कि मंगलवार रात किसानों ने गुस्से में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और मार्कफेड अधिकारियों को कमरे में बंद कर दिया। जवाब में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया। घटना में कई किसान घायल भी हुए और इस घटना की पूरे प्रदेश में आलोचना हो रही है। रीवा की करहिया मंडी में मंगलवार रात को स्थिति बेकाबू हो गई। हजारों किसान यूरिया की रैक आने की खबर पर गोदाम के बाहर जमा थे। कई किसान 2-2 दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन खाद न मिलने पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासन ने पहले चाय बिस्किट बांटकर माहौल शांत कराने की कोशिश की, लेकिन रात बढ़ने के साथ हंगामा बढ़ गया। किसानों ने आरोप लगाया कि बड़े किसानों को सेटिंग के जरिए खाद मिल रही है, जबकि छोटे किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। गुस्साए किसानों ने अधिकारियों को कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। रीवा प्रशासन ने दावा किया कि यह हल्का बल प्रयोग था और कोई बड़ा लाठीचार्ज नहीं हुआ। फिर भी इस घटना ने सरकार की किरकिरी कर दी। रीवा की घटना और खाद संकट की खबरों से नाराज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 सितंबर को भोपाल में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई। इस वर्चुअल बैठक में सभी जिला कलेक्टर शामिल हुए। सीएम ने कलेक्टर्स को कड़ी फटकार लगाई और 2 टूक कहा, अगर जिला नहीं चला पा रहे तो बता दें। खाद वितरण में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ चेतावनी दी है, अव्यवस्था के लिए कलेक्टर्स जिम्मेदार होंगे और जरूरत पड़ी तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। सीएम ने कई सख्त निर्देश दिए हैं। खाद की उपलब्धता की जानकारी किसानों और जनप्रतिनिधियों के साथ साझा करें। डबल लॉक गोदामों, पैक्स और निजी बिक्री केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करें। जरूरत हो तो तुरंत अतिरिक्त बिक्री केंद्र खोलें। किसान संगठनों को वितरण प्रक्रिया में शामिल करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सीएम ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि नई खाद रैंक आने की जानकारी 2-3 दिन पहले किसानों तक पहुंचे, ताकि उन्हें अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन का दावा है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। 2 सितंबर तक 15.46 लाख टन यूरिया, 1.74 लाख टन डीएपी, 2.19 लाख टन एनपीके और 3.84 लाख टन एसएसपी का भंडार है, जो पिछले साल से ज्यादा है। रीवा में 3 दिनों के अंदर 2.5 रैंक यूरिया लगभग 4,600 टन पहुंचने की बात कही गई, जिसमें एनएफएल की 1,900 टन और आईएफएफसीओ की 2,700 टन रैंक शामिल है। जिसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, खाद संकट अब कानून व्यवस्था की समस्या बन गया है। भारतीय किसान संघ ने भी सरकार को चेतावनी दी है, अगर 4 दिनों में हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन होगा। किसानों का कहना है कि बारिश और बाढ़ ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बुआई का समय है, लेकिन खाद की कमी से फसलें प्रभावित हो रही हैं। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश में खाद संकट और रीवा लाठीचार्ज की पूरी कहानी। सीएम मोहन यादव ने सख्त कदम उठाने का वादा किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसानों की परेशानी जल्द खत्म होगी? क्या ये संकट सरकार की नाकामी है या कालाबाजारी का नतीजा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारी YouTube चैनल सुरमा भोपाली को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।